इस लेक्चर में हम लोग अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका निगमन समझेंगे। गॉस के नियम का ये अनुप्रयोग है, ये अनुप्रयोग नंबर 2 है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें देखिए, ये एक शीट दिख रही है, अनंत विस्तार की एक आवेशित चादर है जो कि कैसी है, अचालक है। ठीक है, और ये इसका विस्तार अनंत है, मतलब हर तरफ ये अनंत चौड़ाई और लंबाई की है। ठीक है, अब इसके ही निकट कोई बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु P है। यहीं पर हमको इस आवेश वितरण के कारण तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि इस शीट, अगर इस शीट को किनारे से ऐसे देखा जाए, यहाँ से इस साइड से देखा जाए तो ये ऐसी दिखेगी। ठीक है, और ये बहुत ही पतली शीट है और इसके ऊपर एक साइड ही आवेशित किया गया है समान रूप से। ठीक है, क्योंकि ये अचालक है इसलिए आवेश जहां पर दिया जाएगा वहीं पर आवेश बना रहेगा। अगर ये चालक होती है, जैसा कि अगला टॉपिक वही है जिसमें ये चालक चादर है, तो उसमें क्या होता है, जब आवेश दिया जाता है तो भले वो एक साइड दिया जाए, वो दोनों साइड समान रूप से आवेशित हो जाती है, यानी कि सभी आवेश क्या होते हैं, पृष्ठ पर चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यदि चालक होगा तो अंदर आवेश मूव कर सकते हैं, और जब ये प्लस प्लस आवेश पास में आएंगे तो ये दोनों को प्रतिकर्षित करेंगे। चाहे माइनस माइनस ही दे दो तो माइनस भी क्या करेगा, दोनों को प्रतिकर्षित करेगा। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ये सब दूर हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे बाहर। अब यदि कोई आवेश स्मॉल q किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल a पर समान रूप से वितरित हो, तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व अथवा आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे प्रायः सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लिया जा रहा है कि इस अचालक चादर के एक साइड हमने इसको आवेशित कर दिया, और यहाँ पर जो आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। ठीक है, तो सिग्मा का फार्मूला क्या होता है, Q अपॉन A, यानी कि यदि एरिया A होगा और यदि घनत्व सिग्मा होगा तो उसके भीतर कितना आवेश होगा, उतने एरिया के भीतर Q बराबर क्या आएगा, सिग्मा इंटू A हो जाएगा। ठीक, अब माना कि अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित अचालक समतल शीट के एक तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। शीट का यह तल आवेश की एक समतल चादर है। यहाँ पर अभी वही बात कह रहा है। अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित अचालक समतल चालक के निकट चादर से दूरी पर एक बिंदु कैपिटल P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यही इसी P के बारे में बोल रहा है। ठीक है, जहां पर हमें ज्ञात करनी है। अब माना कि चादर के दूसरी ओर बिंदु P के सममित यानी सिमेट्रिकल यानी कि समान दूरी पर बिंदु P डैश है। हम चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन यानी कि गॉसियन पृष्ठ ऐसा ले रहे हैं जो कि कैसा है, बेलनाकार है, और वो कैसे है, चादर के आर पार जा रहा है। तो देखिए यहाँ फिगर में ये चादर है और यहाँ पर जो गॉसियन पृष्ठ लिया जा रहा है वो देखिए इधर से इसके आर पार निकल रहा है। ठीक है, ऐसा है। अब कल्पना करते हैं जिसके समतल सिरे चादर के समांतर हैं, तो इसमें समतल सिरा कौन सा है, एक सिरा ये वाला है और एक सिरा ये वाला है, और ये दोनों किसके समांतर है, इस चादर के समांतर हैं। ठीक, अब तथा बिंदुओं P व P डैश में से गुजरते हैं। माना कि इस बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल A है, तो यहाँ पर ये जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ माना गया है, जो कि इस अचालक चादर से होकर के गुजर रहा है आर पार, उसके दोनों ये जो पृष्ठ हैं वो इसके समांतर हैं, और ये दोनों ही पृष्ठ कहाँ से गुजर रहे हैं, बिंदु P यहाँ पर जो था और यहाँ पर जो बिंदु P डैश है, इन दोनों से होकर के गुजर रहे हैं। अब बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स यदि निकाला जाए, तो यहाँ पर देखिए यदि एरिया को देखा जाए तो दोनों का एरिया कितना होगा, जितना इसका होगा एरिया उतना ही इसका भी टोटल एरिया ए होगा।
दोनों का एरिया तो ए है, लेकिन एरिया एलिमेंट की बात की जाए तो एरिया एलिमेंट दोनों का डिफरेंट होगा, क्योंकि एरिया एलिमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों की डायरेक्शन जो है डिफरेंट है। एक इधर है तो दूसरा इधर है, इसके अपोजिट है। इसलिए मैं इस वाले का एरिया वेक्टर को डी ए डैश ले रहा हूँ। और यहाँ पर अब देखिए, बेलन के दोनों सिरों बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे आप? अरे इस वाले सिरे से निकालने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे ई और डॉट डी ए डैश कर देंगे, और इस वाले से निकालने जाएंगे तो ई डॉट डी ए कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज की गई है और दोनों को जोड़ दिया गया है। बस यहाँ पर नोटेशन जो है वो डी ए डैश आ जाएगा दूसरे वाले का। ठीक है, ये वाला ये वाला जो है वो पी वाले सरफेस के लिए है, ये पी डैश वाले सरफेस के लिए है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पी वाले पर क्या है, दोनों ई और डी ए है, और दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा बराबर 0 है। उसी तरह से यहाँ पर ई और डी ए डैश जो वेक्टर है, डी ए डैश, यहाँ इस एरो से कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ सिंबॉलिक तरीका है वेक्टर को प्रदर्शित करने का। बाकी इसका भी जो डी ए वेक्टर होगा, डी ए डैश वेक्टर, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये वाली ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री ही है। अब यहाँ इन दोनों को जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या होगा, ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा आएगा, क्योंकि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, और थीटा क्या है, 0 डिग्री है दोनों ही केस में, इसलिए कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए ई डॉट डी ए किसके बराबर हो जाएगा, ई डी ए के बराबर हो जाएगा, और ई डी ए डैश यहाँ पर इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर दोनों जो है समान दूरी पर हैं और सममित हैं, इसलिए ई कांस्टेंट हो जाएगा और ई जो है बाहर चला आएगा दोनों से। अब फिर दोनों को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा अपना अपना एरिया के लिए, तो ये भी ए लाएगा और ये वाला भी ए ही लाएगा, क्योंकि दोनों साइड अगर आप छोटा छोटा एलिमेंट लेकर के जोड़ते हैं तो दोनों का ही क्षेत्रफल आएगा, और दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है दोनों ए के, इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ए आ जाएगा, यहाँ पर भी ए आएगा, और इस तरह इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 2EA हो जाएगा। तो अभी ये जो आया है वो इन बेलन के दोनों सिरे जो कि समांतर हैं उस चादर के, उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आया है। अभी एक और वक्रीय पृष्ठ है जिससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, क्योंकि वक्रीय पृष्ठ कौन सा वाला, ये वाला है जो घुमावदार है, यहाँ पर ऐसा वाला जो है। ठीक है, ऐसा वाला, ये वाला। ठीक, तो इस पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कैसे निकलेगा, तो ये फ्लक्स शून्य होगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि इस पृष्ठ पर सभी जगह हम वेक्टर ई व मान लीजिए उसके लिए जो डी ए वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो डी ए डबल डैश है। ठीक है, डबल डैश, डी ए डबल डैश है, तो यहाँ पर डी ए डबल डैश और जो भी वहां पर ई होगा वो क्या होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। तो यदि मैं इसके एरिया वेक्टर को डी ए डबल डैश बोल रहा हूँ, ठीक है, डी ए डबल डैश, और यहाँ पर जो ई होगा वो इधर ही होगा, ई, तो यहाँ पर ई और डी ए के डबल डैश के बीच में यहाँ पर एंगल कितने का बन रहा है, ये ई हो गया, ये डी ए डबल डैश, तो एंगल 90 डिग्री है। इसीलिए हर जगह एंगल 90 डिग्री होने के कारण जब ई डॉट डी ए डबल डैश निकालेंगे तो वहां पर ई डी ए डबल डैश कॉस 90 डिग्री होगा, और वो कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इसके वजह से वक्री पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो शून्य है। तो अतः गॉसियन बेलन से यानी कि पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा, यही वाला ही होगा, क्योंकि बाकी जो तीसरा वाला था टर्म वो 0 हो गया। तो ई फाई ई नेट बराबर क्या होगा, 2EA होगा। इसको हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया। परंतु गॉस की प्रमेय से हम क्या लिखते हैं, गॉस की प्रमेय कहती है फाई ई नेट यानी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित कुल आवेश बटे में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब यहाँ पर यहाँ क्यू इनसाइड कितना है, तो क्यू इनसाइड यानी क्या, क्यू इनसाइड यानी कि जो ये हम लोग गॉसियन पृष्ठ लिए हुए हैं, ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, इसके भीतर इस चादर के एक साइड पर ही जितना आवेश है वही तो इसके भीतर विद्यमान होगा। और क्योंकि यहाँ यदि इसका एरिया ए है तो यहाँ जितना ये एरिया काट रहा है या जितना एरिया इसके भीतर आ रहा है इस चादर का वो भी ए ही होगा।
और क्योंकि इसका घनत्व तो सिग्मा है, इसीलिए इतने एरिया, यानी कि जो इसके भीतर आ रहा है, इतने एरिया के भीतर जो आवेश होगा Q इनसाइड, वो कितना होगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया, ये वाला A, इसके बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है Q इनसाइड इक्वल्स टू सिग्मा A। अब हम क्या करेंगे, इसको ले जा करके यहाँ पर रख देंगे, तो फाई ई नेट यहाँ पर होना चाहिए, फाई ई नेट बराबर क्या आएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको समीकरण 2 बना दिया। अब दोनों साइड सिग्मा ई नेट है, दोनों का कंपैरिजन कर देंगे हम लोग, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर एक साइड 2e आ जाएगा, दूसरे साइड सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ए से ए कट जाएगा और ई बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आपका फार्मूला है जिसे आपको डिराइव करना होता है, ठीक है। तो यदि एग्जाम में पूछेगा तो इस तरीके से आप डेरिवेशन करेंगे। कुछ चीजें जैसे बहुत ज्यादा आगे ना मैं एक जो इसका ये अनंत विस्तार के आवेशित चालक चादर के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका जो मैं निगमन कराऊंगा ना आगे, तो उसमें जैसे कराऊंगा वैसे ही आप करेंगे तो ये बहुत शॉर्ट में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से काफी ज्यादा ये लेंदी लग रहा है क्योंकि इतनी सारी चीजें लिखनी पड़ रही हैं, ठीक। अब ये है आपका मेन फार्मूला जो आपको डिराइव करना था आज, ठीक है। इसमें आर नहीं है, क्या कि क्योंकि फार्मूले में आर नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि चादर के निकट सभी बिंदुओं पर, यानी वो कितनी भी दूरी पर हो, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी, ठीक है, समान है। तो ये आज का पूरा डेरिवेशन रहा, ठीक है। एक बार आप पूरा इसको देख लीजिए ध्यान से, ठीक। मैं धीमे धीमे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपको यदि फिर से देखना हो तो आप इसे देख करके, रोक करके, आप देख करके लिख पाए, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का ये होने वाला है, अनंत विस्तार की आवेशित चालक चादर के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।